माय डियर 6 क्लास स्टूडेंट्स, ये है आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 4। इसका हम पार्ट नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आए हैं। जो हमारा पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने जो मटेरियल के जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें स्पेसिफिकली हमने उनकी फिजिकल अपीयरेंस, हार्डनेस, ऐसी वाली प्रॉपर्टीज, ये दोनों हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी। आज के इस पार्ट में हम हमारी बुक के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये भी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज का एक ही एक नेक्स्ट पॉइंट है उसका, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कि जो मटेरियल्स हैं कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हमें परफॉर्म करनी होगी एक एक्टिविटी। तो चलो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4। Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। आपने क्या करना है, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस का सैंपल कलेक्ट करना है, जिसमें इन्होंने बोला कि आप शुगर का ले लो, सॉल्ट का ले लो, चॉक पाउडर, ठीक है, चॉक को क्रश करके उसका पाउडर बना लो, सैंड एंड सॉडस्ट, इनका आपने सैंपल कलेक्ट करना है। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। क्या करना है आपने, 5 ग्लासेस या फिर बीकर्स ले लो, ठीक है, जिसमें हमने इनको सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करना है, ठीक है, जिसमें हमने इनको मिक्स करके देखना है वाटर के साथ। फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। जो हमने जे 5 अपने बीकर्स लिए हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको 2/3 यानी कि इतना इतना हमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर की इनमें फिल कर लेनी है। एड ए स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट। सपोज करो कि हमने फर्स्ट वाले में शुगर को ऐड किया, उसका 1 स्पून ही हमने ऐड किया। Salt to the second and similarly add small amounts of other substances into the other glasses। सेकेंड वाली में सपोज करो कि हमने इसमें सॉल्ट को ऐड किया, इसमें हमने शुगर को ऐड किया, ठीक है, उसके आगे जो हमारे थे चॉक पाउडर था उसको ऐड कर लिया। ऐसे ही हमने जो सैंड का था पाउडर बनाया, पाउडर, ठीक है, उसको हमने ऐड कर लिया। उसके बाद में हमने जो 5th वाली थी उसमें हमने सॉ डस्ट को जो है हमने ऐसे ऐड कर लिया वाटर में। स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। अभी हमने क्या किया, पानी में ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली ना। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि स्टर करना है, गोलना है। स्पून की हेल्प से भी कर सकती हो, अगर स्टायर है तो स्टर की हेल्प से भी कर सकती हो। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपने वेट करनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। आपने क्या करना है, कुछ मिनट्स के बाद में उस देखना है उन बीकर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो आपने फिजिकली ऑब्जर्व किया उसकी ऑब्जर्वेशंस को आपने टेबल 4.3 में एडअप करना है। ये देखो फिगर 4.4, व्हाट हैपन, व्हाट डिसअपियर्स, व्हाट डज नॉट। किसमें डिसअपियर हो चुका है, किसी में डिसअपियर नहीं हुआ। सिंपल दिखाया गया, दोनों का डिफरेंस दिखाया गया है। उसके आगे देखो टेबल 4.3, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल इन वाटर। हमने डिफरेंट सॉलिड मटेरियल लिए, उनको क्रश किया, जो फाइन फॉर्म में नहीं थे उनको हमने क्रश करके फाइन फॉर्म में लाए हम उनको पहले। उसके बाद वाटर में उनको डिसॉल्व किया। तो देखते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी आती है या फिर नहीं आती है। उसके आगे देखो टेबल में फर्स्ट कॉलम है, सब्सटेंसेस के नेम लिखे हुए हैं, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड डस्ट। सॉडस्ट हो गया हमारा। उसके बाद में डिसअपियर हो रहा है वाटर में या फिर नहीं हो रहा, उस चीज को देखना है। सॉल्ट का तो इन्होंने लिख ही दिया यहाँ पे कि वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर का मतलब है कि हमने उसको वाटर में ऐड किया तो कुछ भी रिमेनिंग नहीं बच रहा, वो बिल्कुल ही उसमें नहीं दिख रहा हमें, उसकी हम बोलेंगे डिसअपियर, ठीक है। जो हमें दिख रहा है वो डिसअपियर नहीं होगा,
ठीक है, तो चलो अभी आप इस टेबल को खुद भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। सॉल्ट का तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि वो कंप्लीटली जो है वो डिसअपियर हो जाता है वाटर में। शुगर है वो भी हम देखते हैं जनरली अपने घर पे, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि शुगर भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से ये घुल जाता है पानी में। उसके बाद सैंड जो रेत होती है वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होती, कुछ ग्रेन जो होते हैं वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं डिसअपियर होती। इसी तरह से जो चॉक पाउडर है एंड सॉडस्ट है वो भी कंप्लीटली डिसअपियर जो है वाटर में नहीं होती, उसके भी कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंडेड रह जाते हैं उसमें, ठीक है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. आपने देखा कि कुछ substances जो हैं वो completely disappear हो जाते हैं या फिर completely dissolved हो जाते हैं water में। We say these substances are soluble in water. उन substances को हम क्या बोलेंगे? Soluble बोलेंगे। Soluble means कि जो completely घुल जाती हैं पानी में, ठीक है, उनको हम बोलेंगे soluble substances. Other substances don't mix with water and don't disappear even after we stir for a minute or hours, then they will not be disappear. उसके बाद भी वो डिसअपियर नहीं होंगे, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती है जैसे चौक को ही लगा लो कि आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे, उसको स्टर करते रहो, चाहे कितना भी टाइम स्टर करते रहो, वो उसमें डिसअपियर कंप्लीटली नहीं होगा, ठीक है, उनको बोलेंगे हम इनसॉल्युबल। उसके बाद आपकी बुक के पेज नंबर 30 पे देखो, लॉन्ग टाइम दी सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं हम उनको थोड़े टाइम में ही जो है पानी में उनको घोल लें, वो थोड़े टाइम में ही डिसअपियर हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम बोलेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम पानी में मिक्स करेंगे, उनको स्टर भी आप घोल के भी देख सकते हो स्पून की हेल्प के साथ, वो फिर भी कंप्लीटली जो है डिसअपियर नहीं होंगे, कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। Water play an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. जो water है वो इस फंक्शन में, इस कार्य में कि जिसमें हम और सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है वाटर का, कि हम कोई भी चीज़ जो है वो पानी में ही घोलते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इवन दैट कि हमारी बॉडी के अंदर भी पानी का बहुत रोल होता है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए हमको बोला जाता है कि डे में पानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे फूड के सब्सटेंसेस होते हैं, जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, वो सारे कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व होने चाहिए, तभी उनकी प्रॉपरली जो डिकम्पोजिशन है वो हमारी बॉडी में होगी, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली एंड अच्छी तरह से वर्क करता रहेगा अगर हम अच्छी क्वांटिटी में डेली पानी को पी रहे हैं। तो पानी का हमारी बॉडी के अंदर एंड बॉडी के बाहर, ठीक है, सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो पानी को ही क्यों यूज़ किया जाता है, आपको पहले पता ही है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो जो मैंने 9th के चैप्टर की बनाई थी, उसमें मैंने वाटर के बारे में डिस्कस किया। वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी के होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन 6 एंड हाइड्रोजन के होते हैं 1 1, ठीक है, ये 1 1 तो इसके साथ जो बॉन्डेड में आ जाते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं, इसीलिए जो और सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको पानी में डालते हैं तो वो ऑक्सीजन के इन जो अनपेयर होते हैं, अनपेयर बॉन्ड होते हैं, इनके साथ वो सब्सटेंसेस जो हैं वो पेयर बना लेते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में,
ठीक है। बाकी बच्चों जब आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आप इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते रहोगे। अगर इसके बारे में आपने कम्प्लीटली देखना है तो मैंने चैप्टर नंबर जो है 3rd है 9th क्लास का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से भी इस वाटर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे देखो हमारा, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन है। तो चलो इसका आंसर निकालते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी से। एक्टिविटी 5th, देखो इस एक्टिविटी में कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड्स। आपको पता है कि हमने लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को चेक करना है तो हमने लिक्विड ही सब्सटेंसेस को लेना होगा हमने। तो इन्होंने क्या किया, विनेगर, लेमन जूस, ये वाले ऑयल्स एंड केरोसिन, लिक्विड मतलब लिक्विड सब्सटेंसेस को ले लिया। टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट विथ टू हाफ विद वाटर। वैसे ही जैसे हमने जो सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ किया कि उनको हमने ले लिया अच्छी तरह से, उनका पाउडर बना लिया, ठीक है। फाइन फॉर्म को हमने पानी में डिसॉल्व किया, तो जो बीकर थे वो 1/3 तक हमने पानी के साथ फिल किए थे। वैसे ही आपने 5-6 बीकर्स अभी ले लेने हैं। उनमें अपने फर्स्ट वाले में जैसे पहले हमने पानी तो सभी में सेम रखना ही है, उसके बाद में फर्स्ट वाले में आपने विनेगर को ऐड करना है, सेकंड वाले में लेमन जूस को, देन मस्टर्ड ऑयल को, कोकोनट ऑयल को, केरोसिन को, और कोई भी और लिक्विड ले सकते हो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। Add a few spoonful of one liquid to this and stir it well। वही है कि इनमें से आपने 1 स्पून को उसमें डालना है एंड उसको अच्छी तरह से स्टर करना है स्पून के साथ। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। उसके बाद में क्या करना है, उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर। देखना है कि कौन कौन से लिक्विड जो है वो पानी के साथ मिक्स हो चुके हैं। फिगर 4.5 ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4। ऐसे ही आपने और लिक्विड्स को उसमें ऐड करते जाना है, स्टर करना है, देन 5 मिनट के लिए रख दो उसको ताकि वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो सके। 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट के बाद आपने देखना है कि उसमें क्या डिफरेंस आया है, वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी वो आपने टेबल 4.4 में लिखनी है। तो चलो देखते हैं टेबल 4.4। ये देखो स्टूडेंट्स, टेबल 4.4 में है सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। इसमें हम लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी को चेक कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में है लिक्विड, सेकंड में है मिक्स वेल और डज नॉट मिक्स, कि कौन सा मिक्स हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट और केरोसिन, ठीक है, इनको हमने ले लिया। फर्स्ट वाला इन्होंने विनेगर का तो दिखाया हुआ है कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हो जाता है। अभी बाकी की ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी है, तो मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगी। तो चलो दिखाती हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट विनेगर का तो इन्होंने बताया ही हुआ है कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में लेमन जूस है जो, वो भी आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बट जो मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है एंड केरोसिन भी एक ऑयल ही है, ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। आप इसके साथ ये एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो। इसके बाद में ये देखो फिगर 4.5 जिसमें फर्स्ट वाले में है सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर। कुछ जो मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली वाटर के साथ तो उनका कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है। सेकंड वाला है सम अदर्स डोंट, जो मिक्स नहीं होते तो वो ऐसे लेयर्स बना लेते हैं। जो सॉल्युबल पार्ट है वो उसमें मिक्स हो जाएगा तो वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हो। अगर उसका कुछ पार्ट भी इसमें मिक्स हो रहा है तो वो उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा और उसके ऊपर या फिर उसके नीचे ही वो ठहर जाएगा। वो डिपेंड करता है उस ऑयल की, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो इससे आप, इस एक्टिविटी से आप ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से लिक्विड जो होते हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और कौन से जो हैं वो नहीं होते। ये आप और लिक्विड सी को यूज करके भी इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो।
उसके आगे देखो, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स्ड विद वाटर। कुछ लिक्विड्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ। सम अदर्स डोंट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फ्रॉम सम टाइम्स। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ जो होते हैं लिक्विड्स वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, वो ऐसे वाली एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, या तो फिर उसके ऊपर रहते हैं या फिर उसके नीचे रहते हैं। ऊपर रहेंगे अगर उनकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। अगर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो उसके नीचे ही सस्पेंड हो जाएंगे। उसके आगे देखो, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाती हैं, बट कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में भी कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस की होती हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है पानी का, H2O, उनका केमिकल फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो आप इसमें देख सकते हो कि 2 तो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ये एक गैस है। हम किसकी बात कर रहे हैं कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, कुछ नहीं होती। वाटर में भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेस की होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन होता है उसके केमिकल फॉर्मूले में। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है जो क्या है पानी में डिजॉल्व, उसमें पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाती है एंड वो डिजॉल्व होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? उन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो पानी में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे फिशेस होती हैं वो पानी में ही रहती हैं, पानी के बिना वो नहीं जी सकती, तो वो पानी में भी सांस लेती है। वो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है। जो वाटर में ये वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वही वो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स पानी में रहते हैं वो इस वाली ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि जो कुछ गैसेज होती हैं वो पानी में डिजॉल्व होती हैं, जिसकी एग्जांपल आप बता सकते हो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एंड कुछ गैसेज जो होती हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जो हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो हैं अभी लेफ्ट हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो इसीलिए मैंने छोटे पार्ट्स ही बनाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो अपना डाउट। उस पर कोशिश करूँगी कि आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।